हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे कुछ ऑब्जेक्ट्स के। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक हमें रेक्टेंगुलर शेप दे रखा है जिसकी एक साइड ए है और एक साइड बी है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट पर, इस एक्सिस पे जो इसके परपेंडिकुलर है, अपने तल के बाहर की ओर है, प्लेन के बाहर की ओर जो एक्सिस है उसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 निकालना है। तो हमें I1 और I2 पता है। I1 हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि एक रॉड है जिसकी लेंथ A है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा ma²/12। हमने रॉड का निकाला था ml²/12, जिससे ma²/12 होगा। इसी तरह से अगर हम इस रॉड को ऐसे मान लें जैसे इसकी लेंथ B है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mb²/12 ml²/12 से। और फिर हम लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिससे हमें मिलेगा I1 + I2 = I3। तो हम ma²/12 प्लस mb²/12 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा m/12 a² + b²। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक क्यूब देखें तो क्यूब के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पॉइंट से निकलने वाली एक्सिस के अलोंग, तो हमें पता है कि भाई ये जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/12 l² b²। तो जो इसका अगर हम मास dm माने तो वही मास अगर स्टैक होता जाए ऊपर, ऐसे काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर से मिला हुआ बना सकते हैं हम इसको। तो इससे हमें जो मास होगा वो टोटल मास हो जाएगा कैपिटल m/12 l² + b²। इसको हम कहीं तक भी मान सकते हैं। तो वो जो टोटल मास होगा वो क्यूबॉइड का टोटल मास कैपिटल M यहाँ पर आ जाएगा। रेक्टेंगुलर के समान ही होगा ये भी। इसी तरह से फिर अब हम हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो हॉलो सिलेंडर को हम एक dm मास का रिंग मान सकते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dmr²। और अगर ऐसी बहुत सारी रिंग हो तो उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होता होता वो टोटल मास में कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल M r², जिसमें हम एलिमेंट जो है रिंग लेते हैं। इसी तरह से अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो सॉलिड सिलेंडर में हम जो एलिमेंट है वो एक डिस्क लेंगे और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो हम यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसका मास dm मान लेंगे और ऐसी बहुत सारी रिंग को हम ऐड अगर करते जाएंगे तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो वो सारे dm जो मास है वो ऐड होकर के टोटल मास m बना लेंगे। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अलोंग वो हो जाएगा mr²/2। इसी तरह से अगर रॉड का हमने कल देखा था इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इसके अलोंग भी निकाल सकते हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग होगा ml²/12 और ये जो डिस्टेंस है l/2, तो mr² ऐड होता है उसमें। तो ये जो डिस्टेंस है l/2 है तो m l/2 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर एक हॉलो सिलेंडर है और हमें इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो फिर से वही हम एक एलिमेंट रिंग लेंगे और एलिमेंट रिंग के डायमीटर के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, वो होता है mr²/2 रिंग के लिए। तो इसका मास हम dm मान रहे हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा dm r²/2। r जो है इसकी रेडियस है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर इसके अलोंग हमें निकालना है तो वो mx² हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मास है dm है और जो डिस्टेंस है x है तो dmx² इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो छोटी छोटी रिंग्स हैं उसके कारण इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिल जाएगा। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से dmx², dm जो मास है वो रिंग के एलिमेंट का है। तो यहाँ पर हमें रिंग का डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है dmr²/2 और ये dmx²। dm क्या होगा, इसका टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इस पूरे सिलेंडर का टोटल मास कैपिटल M है और पूरी लेंथ है L। तो ये जो dm होगा m/L इंटू इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो विड्थ है dx विड्थ है तो वो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये r²/2, dm की वैल्यू वापस यही रखेंगे m/L इंटू dx
और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे -l/2 से +l/2 लिमिट लगाकर, क्योंकि ये जो एलिमेंट रिंग है यहाँ तक +l/2 तक जाती है और यहाँ तक -l/2 तक, तो इसकी लिमिट यही होगी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा mr² 2 + ml²/12। इसी तरह से अगर हम सॉलिड सिलेंडर देखें तो सॉलिड सिलेंडर में ये जो एलिमेंट होगा वो डिस्क एलिमेंट आ जाएगा, और डिस्क एलिमेंट के लिए उसके डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो dm r²/4 इसका एलिमेंट डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जो dmx² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन वही -l/2 से +l/2 तक करेंगे, और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो dmx² में आ चुकी है। इसका इंटीग्रेशन करके फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा mr²/4 + ml²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अलोंग। अब अगर हमें इस एक्सिस के अलोंग पता है तो इस एक्सिस के अलोंग भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा सकते हैं। इसका हो गया ml²/12 mr²/4, और डिस्टेंस इनके बीच की हो गई l/2, तो हम ml/2 का होल स्क्वायर ये फार्मूला इसमें ऐड कर देंगे, तो इससे हमें i' मिल जाएगा ml²/3 + mr²/4। ये जो i' है इसके अलोंग हमें मिल जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अब हमें पता है क्यूब के लिए इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अब हमें इसके अलोंग निकालना है। इसके अलोंग कैसे निकालेंगे, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके अलोंग हमें पता है ml²/6। ये कैसे आया, हमने ऊपर क्यूबॉइड देखा था, तो क्यूबॉइड में अगर हम l और b दोनों इक्वल कर दें तो ये a² + a² हो जाएगा 2a², और 2a² अपॉन 12 होगा तो वो ma²/6 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब की लेंथ हो गई l, तो ये ml²/6 हो गया, और इसकी डिस्टेंस हो गई x, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये ऐड हो जाएगा इसमें। x जो वैल्यू है हम इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे, ये हो गई l/2, ये l/2 और ये x है, ये रहा ट्राइंगल l/2 l/2 और ये x, तो यहाँ से x हमें l/√2 मिल जाएगा। उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और i' की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3 ml²। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक ट्राइंगल है l और l लेंथ का जिसमें ये 90 डिग्री है और उसका मास स्मॉल m है, तो हमें ये इस डायरेक्शन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें पता है एक स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, और फिर जब हम उसको इसके इक्वल रखेंगे, अगर हम इसको 4 मासेस वाला एक ट्राइंगल में डिवाइड करके फिर उसको एक स्क्वायर बनाएं, यही जो ट्राइंगल है उसको हम ऐड करके एक स्क्वायर बनाएं, तो उसके इक्वल होगा। तो जो टोटल मास है कैपिटल M वो होगा m, ये 4m हो जाएगा, और इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो हो गई √2l, तो √2l का स्क्वायर अपॉन 12। यहाँ पर जो कैपिटल L है वो स्क्वायर की साइड है, तो हमें I मिलेगा 2/3 ml²। ये तो हो गया पूरे स्क्वायर का। अगर एक ट्राइंगल के निकालना हो तो उसका 1/4 हम कर देंगे, तो एक ट्राइंगल के लिए इसका 1/4 हमें मिल जाएगा ml²/6, जो इस ट्राइंगल के लिए आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम एक सॉलिड स्फेयर देखें, सॉलिड स्फेयर और एक ये रॉड है जिसकी l लेंथ है, इस सॉलिड स्फेयर का मास स्मॉल m है, कैपिटल R इसकी रेडियस, इस रॉड का मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ कैपिटल है। तो हमें इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले तो हम सॉलिड स्फेयर की वजह से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो इस एक्सिस के अलोंग सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल L, तो ml² इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर रॉड का हम देखें तो रॉड का इस एक्सिस के अलोंग हमें पता है ml²/12, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है l/2, तो l/2 से ये वाला स्टेप ऐड हो जाएगा, तो I2 हमें मिलेगा ml²/3, और ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे इन दोनों की वजह से टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये देख लेते हैं। एक रेडियल डिस्टेंस होती है ये, जो एक पॉइंट विच वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये एक वो पॉइंट है जिस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास मान ले, टोटल मास, तो
एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जहाँ पर अगर हम टोटल मास मान ले तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा उस बॉडी का। जैसे I इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये के जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है। अगर एक बॉडी है उसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जहाँ से अगर हम उसका टोटल मास मान करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो रूट आई अपॉन कैपिटल एम। तो अगर हम रिंग के लिए जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन निकाले तो के इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ पर जो एम जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का, तो यहाँ पर जो के है जो आर के इक्वल आता है रिंग के लिए। इसी तरह से अगर हम डिस्क का निकालें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है उसके सेंटर की एक्सिस के अलोंग, और एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है सॉरी, और मास उसमें डिवाइड करेंगे तो जो के होगा वो आर बाई रूट 2 आएगा। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर के लिए के जो है हमें रूट 2/5 आर मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक रॉड दे रखी है हमें और ये जो थीटा एंगल बना करके एक एक्सिस है रॉड से, उसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम एक dx एलिमेंट मानते हैं जो उस एक्सिस से x डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल वो बना रही है। तो यहाँ पर जो हम परपेंडिकुलर अगर उस एलिमेंट तक खींचेंगे तो वो एलिमेंट की लेंथ होगी x sin थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो x sin थीटा हो गई और जो dm उस एलिमेंट का मास हो गया। उस एलिमेंट का मास क्या होगा, टोटल मास अपॉन लेंथ इनटू उसकी विड्थ dx। तो कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इंटू dx उस dm का मास हो गया है। और ये जो लेंथ का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे -L/2 से +L/2, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो +L/2 तक जाएगा और यही एलिमेंट वापस -L/2 तक जाएगा, तो वो लिमिट -L/2 से +L/2। तो हमें मिलेगा कैपिटल mL²/12 साइन थीटा। ये जो थीटा जो वो एक्सिस जो उस रॉड से जो एंगल बना रही है वो है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी वीडियोस की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। थैंक यू।